चंद्रपुर जिले के तुकुम परिसर क्षेत्र में 0.70 हेक्टेयर सरकारी जमीन को भूमाफियों द्वारा खरीदी बिक्री करने का मामला सामने आया है, जहां सरकारी दस्तावेज द्वारा खरीदी बिक्री की गई इस जमीन की कीमत कुल 100 करोड़ से अधिक बताई जा रही है। अगर देखा जाए इस सारे मामले में तत्कालीन प्रशासकीय अधिकारी समेत कुल 7 आरोपियों पर रामनगर पुलिस थाने में विनोद खोबरागड़े द्वारा एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं इस मामले पर पटवारी विनोद खोबरागड़े ने यह भी बताया है कि चंद्रपुर शहर के तुकुम क्षेत्र के सर्वे क्रमांक 160 में कुछ निजी जमीन को लगकर 10.48 हेक्टेयर सरकारी जमीन को कुछ भूमाफियों और प्रशासकीय अधिकारियों की मदद से सरकारी जमीन अपने नाम कर कब्जा जमा लिया है। आइए जानते हैं विनोद खोबरागड़े से इस मामले की तहकीकात। जो देगो तुकुम रैतवाड़ी चंद्रपुर है, वहाँ पे जो जगह खांडे परिवार ने 68 में 4000 रुपये में 10 एकड़ लिया था। उसके बाद उसने 85 में वो वाटनी पत्र करके 91 में उन्होंने परिवार यानी अकृष्य करके बेच डाला था। जब उसका पूरा लेने के बाद हक ही नहीं था तो उसकी नज़र एक सामने की 26 एकड़ जगह पे गई और उसने यहाँ के लोकल हमारे तलाटी प्रदीप जुमड़े को पकड़ के, टीएलआर एसएलआर को पकड़ के और एसडीओ को पकड़ के इन्होंने इस 26 एकड़ ज़मीन खांडे परिवार ने हड़प किया। जबकि वो ज़मीन आज के रेट में 4000 5000 स्क्वायर फुट की ज़मीन है और 1000 करोड़ के ऊपर की ज़मीन है। और ऐसे रहने के बाद भी जब ये ज़मीन खांडे परिवार को नाम पे करने के लिए इन्होंने मेरा जो वरवट गांव में एक सर्वे नंबर है 334 वो नंबर का मोजनी मामला क्रमांक SVSR 461 नंबर था, वो मामला यहाँ शहर में यूज किया और यहाँ पे यूज करके वो बिल्डर को एक ही दिन में अकृष्य करके दिया, एक ही दिन में बिक्री हो गई, एक ही दिन में वर्ग एक हो गया, एक ही दिन में फेरफार हो गया। और ये भारत के अंदर पहली बार ऐसा हुआ कि एक शहर का पटवारी ऐसा काम किया और एसडीओ अजीत पवार साहब ने ये जो काम किया है सरासर गलत काम किया है। जब मेरे को 2018 में ये जानकारी मिली तब से मैं यहाँ के जितने भी कलेक्टर, इनके पहले भी ना आज के भी कलेक्टर साहब एसडीओ साहब को मैंने बताया कि सर ये सरकारी ज़मीन है, सरकार जमा करो और इनके ऊपर एफआईआर दाखिल करो जो भी 420 का काम किया है। लेकिन एक भी कलेक्टर एसडीओ साहब ने ये काम किया नहीं, इसलिए वो मैं व्यतीत होकर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दिया। पुलिस साहब को मिला, एसपी साहब ने कार्रवाई किया नहीं, इसलिए मैं CRPC कलम 156(3) के अनुसार मैं कोर्ट में खुद एप्लीकेशन डाला, उसके ऊपर मैंने आर्गूमेंट किया और यहाँ पे आरोपी थाने एसपी साहब को खुद आरोपी किया क्योंकि इसने अपने पद का गैर उपयोग किया। पद पे रहने के बाद भी एक्शन नहीं लिया। एसपी साहब, एसडीपीओ साहब और थानेदार इनको पुलिस स्टेशन में यानी कोर्ट में मैंने जब आरोपी करके खड़ा किया आरोपी के साथ, ये खांडे परिवार के साथ, और मेरी 15 तारीख को मेरा आर्गूमेंट हुआ कोर्ट में, 15 तारीख को मेरा केस दाखिल हुई, 17 तारीख को आर्गूमेंट हुआ और 26 तारीख को मेरा आदेश के लिए केस लगी। जैसा इसको एसपी साहब को मालूम गिरा थानेदार को, वैसा मेरे को 22 तारीख को बुला के रात को 8 बजे वो खांडे परिवार, दहित परिवार और धात्रक परिवार इनके ऊपर 420, 468, 469, 470, 471 और 34 के भादवी कलम अनुसार गुना दाखिल किया, एफआईआर दाखिल किया। लेकिन अभी तक उनको अटक नहीं किया। गुना तो दाखिल किया लेकिन अटक नहीं किया। फिर भी मैं और 26 तारीख को कोर्ट में आया, कोर्ट से आर्गूमेंट किया और यहाँ पे जो अधिकारी बचे हैं खांडे परिवार, अभी जो सागर खांडरे है, किशोर खांडरे है, शैलेंद्र खांडरे है, वैभव खांडरे है, शीतिल खांडरे है और हमारा पटवारी जुमड़िया प्रदीप जुमड़िया है, इसके बाद अजीत पवार है, इसके बाद ये जो ऑफिस दिख रहा है ये टीएलआर है यहाँ का, आज का भी टीएलआर और इसके पहले का भी, यानी जिन्होंने ये बात रहने के बाद वो बात छुपाया, अधिकारी को बताया नहीं। टीएलआर एसएलआर इनको भी एफआईआर दाखिल करो, इनको भी आरोपी करो, ऐसे मैंने कोर्ट में मांग किया है और कोर्ट ने अभी 2 तारीख को मेरा ऑर्डर के लिए केस लगाया है। लेकिन इसके पहले ही थानेदार ने एक्शन लेके ये जो आरोपी को मेरे को कुछ 1-2 जानकारी गलत दिया है इन्होंने, इसलिए मैं उसमें अपील डाला। अपील के लिए आज मैं कोर्ट में इसमें आया, ऑफिस में अपील में सुनवानी हो गई और सुनावनी होने के बाद अभी अधिकारी ने बताया कि आपको जो डॉक्यूमेंट होगा वो मैं डॉक्यूमेंट देता। उसने ऑर्डर में लिखा है कि आप 1-2 दिन में आपको सोमवार तक ये डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, ऐसे उसने लिख के दिया है। लेकिन मेरा ये डॉक्यूमेंट मिलने के बाद भी समाधान नहीं होता जब तक ये आदमी के, ये चोर लोगों को जो राष्ट्रीय संपत्ति की चोरी किया है,
इनको जेल में नहीं भेजता तब तक मैं सस्ता बसने वाला नहीं है। इसके पहले भी मैंने कई सारे कंपनी को बैन लगाया है, एफआईआर दाखिल किया है, बंद किया है। भारत के अंदर पहले मैं एक आदमी ऐसा कलेक्टर यानी एक विलेज ऑफिसर है तलाटी विनोद खोबरागड़े की, जो भारत के अंदर जो आमदार खासदार मंत्री कर नहीं सके वो काम मैंने करके दिखाया है। पहले भी करके दिखाया, आज भी करके दिखाया है। ये बात भी तत्कालीन हमारे मुख्यमंत्री वित्त मंत्री सुधीर भाऊ मुनगंटीवार और चंद्रपुर के पालक मंत्री सुधीर भाऊ मुनगंटीवार को बात बताई मैंने, लेकिन इन्होंने भी एक्शन नहीं लिया। इसके बाद अभी जो पालक मंत्री है विजय वडेट्टीवार साहब, इनको भी घर में जाके नागपुर में मैं पूरे डॉक्यूमेंट दिया और बात बताया, लेकिन उन्होंने भी कार्रवाई नहीं किया। ऐसे कई सारे आमदार खासदार मंत्री के तरफ में जाके भी कार्रवाई जो कर नहीं सके, हमारे अधिकारी कर नहीं सके IAS रहने के बाद, तो वो काम मैंने करके दिखाया। क्योंकि ये राष्ट्रीय संपत्ति है और मेरी मांग है कि ऐसे IAS IPS अधिकारी 2007 से लेकर आज तक जो चंद्रपुर जिले में आए हैं और जो इतनी बड़ी राष्ट्रीय का हजारों करोड़ रुपए की चोरी होने के बाद उसने बचाया नहीं, उनको प्रोटेक्शन दिया आरोपी को, तो ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 311 के अनुसार वो पद पे बैठने के पात्र नहीं है, लायक नहीं है। इसलिए